सबको आवाज़ आ रही है हमारी? यस मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 11 आइजैक न्यूटन। बुक निकालिए। अगर बुक नहीं है तो स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जाएगा आप लोगों को। ओके, पाठ पठन आप लोगों को पाठ पठन करना है, ठीक है? कलर कर रहा है। हाँ बेटा, ये कलर कर रहा है ना, हमें पता है कलर हो रहा है, क्योंकि आप लोग कलर करें। उसका नंबर नहीं। वो सब बातें बाद में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, कौन पढ़ेगा पहले? कौन रीड करेगा पहले? जिन्होंने पहले पाठ पढ़ लिया है वो नहीं पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है? शौर्य, आप पढ़ोगे? यस मैम। बुक निकाल के बैठिए। मैम कौन सा चैप्टर है? पाठ 11 आइजैक, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82, ठीक है? हाँ चलिए। मैम मैम पढ़ूं? हाँ पढ़िए, स्टार्ट करिए। तुम पाठ 11 पहले बोलिए। पाठ 11। एक मिनट बेटा, स्टार्टिंग से पढ़िए। हाँ, पाँच 11 आइज कर आइजैक आइजैक न्यूटन, पढ़िए आगे। आइजक न्यूटन। हम्म। तुम रोज यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण अपनी चीज़ों को जो अपनी ओर खींच लेता है ना, किसी भी चीज़ को, गुरुत्वाकर्षण। पढ़िए, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। यस। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियाँ 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 लिखा है। आज आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। की खोजों पर खड़ा है। गुड। विज्ञान के हाँ, अधिकतर नियम। को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता था। पढ़िए आगे। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या हो गया? शौर्य, पढ़ना कैसे बंद कर दिया आप? पढ़िए, चलिए आगे। कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा? नव्या रीड करिए। नव्या, आगे का पढ़िए।
प्रियांश तैयार है पढ़ने के लिए? प्रियांश, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा और? अपूर्व, आप पढ़ोगे? अपूर्व, आप पढ़ेंगे? प्रियांश, आप पढ़िए, आप स्टार्ट करिए। यस मैम। मैम किधर से? एक मिनट बता रहे हैं हम, हेलो मैम। एक मिनट हम बता रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए बेटा, स्टार्टिंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे। और तुम रोज यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर मैम ये क्या लिखा है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? पृथ्वी की किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति जो होती है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पढ़िए, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां, सुलझाई। यस। आज आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम, अधिकतर नियम न्यूटन को ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता है। गुड, हो गया बेटा, बस हो गया। आप करिए, बाकी बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ना है सभी बच्चों को, ठीक है? ऐसे ही सभी बच्चों को पढ़ना है जैसे प्रियांश ने पढ़ा है। नव्या, रीड करोगे? नव्या, रीड करना है आपको? यस मैम। चलिए आगे से पढ़िए, हम बता रहे हैं कौन सा पैराग्राफ है। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वहां पर से पढ़िए। कहाँ मैम? न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वहां पर से पढ़िए, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पढ़ना है आपको। हाँ पढ़िए। सेकंड पैराग्राफ देखो बेटा, सेकंड पैराग्राफ। हाँ, न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा मैम ये क्या लिखा है? पैदा लिखा है, पैदा पाम। हाँ, होने से पहले पहले पिता की मृत्यु। नव्या, मृत्यु लिखा हुआ है। हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ उन्हें
उनके पास थोड़ी सी सब जमीन थी, जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन बड़े परिश्रम करती, तब कहीं कहीं उनका पेट बर्त था। एक मिनट नव्या, बेटा क्या लिखा हुआ है? माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता था। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। न्यूटन बेटा, न्यूटन बोलो। न्यूटन भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक तीर से पुनः विवाह कर लिया। नए लिखा है, नए लिखा है नव्या, नए पढ़िए बेटा, उसको नए लिखा हुआ है वो। माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। नव्या आप अच्छे से पढ़िए और दोबारा हमें पढ़ के फिर सुनाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, है ना, बहुत ज़्यादा आप रुक के पढ़ रहे हो बेटा। अच्छे से आप पढ़ो, फिर हमें एक बार और पढ़ के सुनाना, ठीक है? समीक्षा रीड करेंगे आप? करिए आगे से, यहाँ पर से पढ़िए। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। अच्छे से पढ़िए। और न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। आरुष 2 मिनट हुआ था। उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वो था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर फसल लिखा है। फसल उगाने के लिए। तुम लोग गुस्से क्यों पागल जैसे? अब अपना पढ़िए आप। माँ, मेरे छोटे भाई बहन मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मम्मी को बोलिए अलग रखेंगी उसे। उन लोगों को क्लास चल रही है अभी, आप लोग की पूरा यहाँ पे आ रहा आवाज़ उन लोगों का। पढ़िए आप, आगे पढ़िए। हाँ माँ। फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती थी, तब कहीं उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी यस पुनः यस विवाह कर लिया। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था, बचपने से बाल्यावस्था बोलते हैं। पढ़िए। बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक करना। हाँ पढ़िए आगे। दिखाएं आपको स्क्रीन? अब बुक से पढ़, चलिए दिखा, पढ़िए। उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। भाता था बेटा। भाता यानी अच्छा लगना होता है। चलिए। 6 साल की अवस्था में
पढ़िए। 7 साल की अवस्था पे उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई को कमजोर मैं लिखा है बेटा, मैं लिखा हुआ है। था। हाँ, इतिहास उसे याद नहीं होता था। लेकिन एक घटना से सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाले बालक एक दिन न्यूटन के अलग न्यूटन से उलझ पड़ा। न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगा के पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम हो आने लगा। हो गया समीक्षा हो गया बेटा, स्टॉप। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ओके। जो बच्चे आज नहीं पढ़ पाएंगे वो बच्चे कल रीड करेंगे, ठीक है। कौन पढ़ेगा और किसे पढ़ना है? जिन्होंने पढ़ लिया है वो नहीं पढ़ेंगे। रौनक, आप रीड करोगे? रौनक, मौली पढ़िए आगे। मौली आगे का पढ़िए आप। धानवी तैयार है पढ़ने के लिए? यस मैम। पढ़िए आगे का, चलिए। हाँ, पढ़ाई करने नहीं लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। 10 साल की आयु में, हाँ पढ़िए। न्यूटन की पहली पिता का एक मिनट धानवी, बेटा मात्राओं का ध्यान दीजिए कि का में कौन सी मात्रा लगी है, कौन सी मात्रा नहीं लगी है ना, उसका आप लोग ध्यान दीजिए और मात्राओं को जोड़ जोड़ करके पढ़िए, ठीक है। 10 साल की आयु में न्यूटन के लिखा हुआ है, पालक पिता जिन्होंने उसे पाला था उसे पालक पिता बोलते हैं, का देहांत हो गया यानी डेथ हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़िए, ठीक से पढ़िए। उस पर हाँ, मी लिखा ही नहीं है, माँ में छोटों की मात्रा लगा हुआ है। हाँ, मुसीबतों, क्या पढ़ते हैं उसको? मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पहाड़ टूट पड़ा। गुड। आप एक काम करिए धानवी, आप अच्छे से रीड करिए, उसके बाद फिर हमें पढ़ के सुनाना, ठीक है। अच्छे से रीड करिए पहले, उसके बाद हमें पढ़ के आप सुनाएंगे। अच्छे से मात्राओं को जोड़ जोड़ के पहले आप पढ़िए, उसके बाद गाथा आगे का पढ़िए। 10 साल की आयु में स्टार्ट करिए। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया, वहाँ पर से आपको पढ़ना है, ठीक है। बेटा अनम्यूट होइए उधर से। गाथा, आपको पढ़ने बोला जा रहा है, तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रियांश आप पढ़ोगे? यस मैम। पढ़िए। मैम किधर से पढ़ना है? 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। पढ़िए पेज नंबर 83। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों। मैम मैं स्क्रीन हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलिए ना पढ़िए ना। मुसीबतों का पहाड़ का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। ओके, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। चलिए पढ़िए। और उसे भी साथ दिख रहा है क्लियर? पढ़िए। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसकी पढ़ाई छूट पड़ी। छोड़नी लिखा हुआ है, पढ़िए ठीक से। छोड़नी पड़ी पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बेटा, उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता। हाँ अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता। चलिए मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्होंने उसे पढ़ने की जिम्मेदारी ले ली। खेती का काम बंद करवा दिया। उस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। साल एक लिखा हुआ है, पढ़िए। एक लिखा हुआ है, देखिए उसी लाइन में जो आप ऊपर पढ़े हैं अभी। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात, पढ़िए आगे। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। गुड, हो गया बेटा। प्रयांश हो गया। हाँ ओके। और अच्छे से पढ़ना है आपको। जब बीच में आप रुक रहे हो ना, वो क्लियर होना चाहिए। अच्छे से आप पढ़ेंगे ना तो आपसे बन जाएगा। ठीक है? देशना आप रीड करोगे? चलिए आगे पढ़िए। 12 हाँ न्यूटन ने एक हवाई बनाई। फिर एक घड़ी बनाई। ओके, जो पानी से चलती थी। पढ़िए। पानी से चलती थी। पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे दिख तो रहा है बेटा, दिख रहा है। इससे हाँ
ओके। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब अजीब। अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंदील। कंदील बनाकर वो रोशनी जला पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। चलिए आगे पढ़िए। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। पढ़िए। इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन के बड़ी बड़ी खोजें 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 की। खोजें लिखा हुआ है ना। हाँ। गणित की कई शाखाएं निकाली। विज्ञान की पेचीदा हाँ बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर अमर। गुड देशना। हाँ गुड बेटा, ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को भी, सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ना है जैसे देशना ने पढ़ा अभी। इसके लिए आपको घर में पढ़ना पड़ेगा, तब आपसे बनेगा ना। मात्राओं को जोड़ जोड़ करके आप पढ़िए आराम से, फिर आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। ठीक है। नक्षत्र का मतलब होता है तारा। नक्षत्र का मतलब होता है तारा। गुत्थियाँ समस्याएं। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। अभी आपको पाठ समझाया जाएगा, है ना। पहले आप अर्थ समझ जाइए। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नक्षत्र का मतलब होता है तारा। गुत्थियाँ समस्याएं। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। भविष्य आने वाला समय। ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। आप किसी बात को सोच लेते हो ना कि आपको काम करना है, तो उसे हम कहते हैं ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रथम का अर्थ होता है पहला। पालक किसे कहते हैं? पालने वाले को। जो हमारा पालन पोषण करते हैं ना, उसे हम पालक कहते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे पालक हैं। पेचीदा, मुश्किल। कंदील का मतलब होता है कागज़ की बनी हुई लालटेन। जो कागज़ से हम लालटेन बनाते हैं उसे कहते हैं कंदील। स्पष्ट का मतलब होता है साफ। और सिद्ध करना मतलब होता है साबित करना। किसी भी चीज़ को हमने सिद्ध कर दिया बोलते हैं ना, हमने साबित कर दिया। गुरुत्वाकर्षण शब्द आया है यहाँ पे, पाठ में गुरुत्वाकर्षण शब्द आया है। उसका मतलब होता है पृथ्वी की किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति। पृथ्वी की किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। एक बार और सुनिए। नक्षत्र का मतलब होता है तारा। गुत्थियाँ
समस्याएं। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। भविष्य आने वाला समय, जो भी आया नहीं है, आएगा जो, उसे कहते हैं भविष्य। अभी क्या है? वर्तमान। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो वर्तमान कहलाएगा वो, ठीक है। और भविष्य क्या कहलाएगा? भूतकाल क्या कहलाएगा? जो बीत चुका, जो आप अगली क्लास में पढ़ चुके, पिछली क्लास में पढ़ चुके, वो भूतकाल में आ जाएगा, ठीक है। और भविष्य आने वाला कल, आने वाला समय। ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, सोच लिया किसी भी काम को करने के लिए, उसे ठान लिया कहा जाता है। प्रथम, पहला। पालक का मतलब होता है पालने वाला, जो पालन पोषण करता है। पेचीदा, मुश्किल। कागज़ की बनी हुई जो लालटेन होती है उसे कहा जाता है कंदील। स्पष्ट, साफ। सिद्ध का मतलब होता है साबित करना। और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, ठीक है। आ गया सभी को समझ में अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे डाउट है? प्रियांश, क्या डाउट है आपको? मैम आज टेस्ट है ना हिंदी का। नहीं, आप लोगों को हमने बताया नहीं टेस्ट है आज। टेस्ट तो आप लोग का हो चुका। सेकेंड वीक लिखा है ना बेटा, सेकेंड वीक लिखा है हमने। टेस्ट आप लोग का लिया ना? कौन सा पार्ट का टेस्ट लिया था? इसके पहले टेस्ट हुआ है आप लोगों का? हाँ, कौन से पार्ट का लिए थे हम? मैम पार्ट। हाँ, पार्ट का नाम बताओ। हमारा तिरंगा झंडा। यस मैम। हाँ, हो गया टेस्ट आप लोग का इस मंथ। अभी देंगे और आप लोगों को, है ना? ठीक है, चलिए। मैम मतलब एक सप्ताह में एक टेस्ट हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम और ले सकते हैं। जैसा हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हम आपका टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल तो आ चुका है ना आप लोग का। कब से हाफ ईयरली एग्ज़ाम पता है ना आप लोगों को? यस मैम। कब से? कितने चैप्टर हैं इसमें? वो आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा आपके पास, देख लीजिएगा आप उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो पार्ट है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इतना आप लोग को समझ में आ गया? कल आप लोग को समझाया जाएगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके, बाय बेटा।